दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स पर, 7 पॉइंट्स पर, जो आपके लाइफ को चेंज करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। ये दुनिया भर की एक्टिविटी की दीवारों में कैद हमारे दिमाग को आज़ाद कर सकते हैं, नेगेटिव सोच को हमारे दिमाग से निकाल सकते हैं, हमें फ्रीडम दिलाकर एक नया इंसान बना सकते हैं। आइए इन पॉइंट्स पर विचार करते हैं। कंसंट्रेशन, फोकस, सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 1, तुम्हारा अपने बारे में अवेयरनेस तुम्हें सफलता या नाकामी दिलाता है। खुद की मानसिकता को जानना, अपने प्रोस और कॉन को समझना और यह डिटरमाइन करना कि तुम क्या बन रहे हो या क्या बन सकते हो। जिस दिन इस बारे में तुम्हारी चेतना जाग जाएगी, तुम्हारा फोकस एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हें वो रास्ता नजर आएगा जो तुमको प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है, प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाता है, पीस ऑफ माइंड की तरफ ले जाता है। सो फर्स्ट अवेयर योर सेल्फ, कंसंट्रेट एंड बी फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप ऐसा नहीं करते, अपने आप को भूल जाते हैं, तो कोई सफलता, कोई कामयाबी, कोई प्रोग्रेस, कोई पीस ऑफ माइंड आपको नहीं मिल सकता। पॉइंट नंबर 2, रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम किस लिए हो? इस दुनिया में 7 अरब लोग हैं, उनमें तुम्हारी जगह क्या है? इस भीड़ में तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन क्या है? क्या चीज तुमको डिफरेंट बनाती है? अपने होने का रीजन जानना बहुत जरूरी है, वरना बेमकसद एक वांडरर की तरह सुबह से शाम तक भटकना, खाना पीना और गुमनामी में मर जाना। अपने होने का रीजन जानने के मतलब वो कौन सी यूनिकनेस तुम्हारे अंदर है जो तुमको दूसरों से अलग करती है, वो क्या खूबी है जो दूसरों में नहीं, सिर्फ तुम्हारे अंदर है। इस रीज़न को जानने के लिए अपने अंदर गहराई से झांक लेना काफ़ी होता है। आप आउटसाइड ऑब्जर्वेशन से अलग अपने इनर साइकी को ऑब्जर्व करें क्लोजली, तो आप जान जाएंगे कि आप क्या हैं, आपका होने का रीज़न क्या है। अगर आप ये नहीं जान पाते, अगर आप इसका अवेयरनेस नहीं लेते, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एक दिन तुम्हें तुम्हारे होने का रीज़न ज़रूर मिल जाएगा, अगर तुम इस बात पर फोकस करते हो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे होने का मकसद क्या है और ज़िंदगी मुझसे कौन सा काम करवाना चाहती है। पॉइंट नंबर 3, किल योर ऑन ईगो। अपने ईगो को मार डालो। फ्राइड ने ईगो के बारे में बहुत कुछ कहा है। ईगो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं नेगेटिव ईगो की। जब हम नेगेटिव ईगो के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव ईगो पर फोकस करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब कोई हमारे खिलाफ बोलता है, हमारा क्रिटिक बन जाता है, और वो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी होती है, वो गलतियाँ जो वो मुझ में से निकाल रहा है वो सही भी होती है, तो हम उसे फ़ौरन रोक देते हैं, उसे सुनना नहीं चाहते। उसके अगेंस्ट एक गुस्सा की लहर हमारे अंदर जागती है और हम उसके अगेंस्ट उससे भी ज़्यादा बोलने लगते हैं, वो गलत बातें जो उस आदमी के अंदर नहीं होती है। ये अजीब बात है कि हर कोई बोलना चाहता है, सुनना नहीं। लेकिन अगर हम गौर करें, सोचें, तो देखेंगे कि नेचर ने हमें एक मुंह और 2 कान दिए हैं। ये विदाउट रीज़न नहीं हो सकता। सिंबॉलिकली देखें तो एक मुंह कम बोलने के लिए है और 2 कान ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए है। वो लोग जो अपना और दुनिया का प्रॉब्लम समझना चाहते हैं, वो ग्रेट लिसनर होते हैं। जब हम ही बोलेंगे अपने बारे में, ओपिनियन नहीं जानेंगे दूसरों का और उन्हें एनालाइज और जज नहीं करेंगे कि क्या सही और क्या गलत है, तो हम अपने अंदर वो कैलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं जिसे करके हम अपनी पर्सनैलिटी को बेस्ट और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, जिससे हम समाज में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, मोर इस्टेब्लिश्ड बन सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ ग्रेट लिसनर इंस्टीड ऑफ टू मच स्पीकिंग अननेसेसरली। दोस्तों, इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा चेंज आएगा, एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो आपको बदल कर रख देगा और आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, 5वां पॉइंट है मेडिटेशन।
लेक ऑफ कंसंट्रेशन और सेल्फ अवेयरनेस एक तरह की महामारी है जो आज फैली हुई है। मेडिटेशन का नाम सुनकर हम लोग समझते हैं कि ये कोई बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है जिसे कोई गुरु, कोई साधु, कोई संत साधना से प्राप्त कर सकता है। लेकिन साइंटिफिकली ये साबित हो चुका है कि मेडिटेशन हर कोई हासिल कर सकता है अगर वो कंसंट्रेट करे। ये एक ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक है जहां आप अपने ब्रीथ को कंसंट्रेट करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आप इस अवस्था में पहुंच सकते हैं जब आप बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम हो जाएं, यानी अपने माइंड से ही निकल जाएं और आपके माइंड के अंदर जो कचरा, अध कचरा भरा हुआ है, वो पूरी तरह से स्वच्छ और साफ हो जाए। ये सच है कि मेडिटेशन हमें एक स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड में ले जाता है और दिमाग में जो कुछ भी भरा होता है उसे क्लीन कर देता है। लेकिन मेडिटेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये कोई घबराने की बात नहीं है जिसे आप ना कर सकें। ये ब्रीथ कंट्रोल सिस्टम है, टेक्निक है, ये तो मैंने बता ही दिया। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें और पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाएं। अपने ब्रीथ पर फोकस होना चाहिए और तुमको सब कुछ भूल जाना चाहिए, यहाँ तक कि अपने आप को भी। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन तुम्हारे अंदर कंसंट्रेशन और फोकस को इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि तुम हर चीज़ को बहुत कामली, पीसफुली एनालाइज कर सकोगे और उसके बारे में एक परफेक्ट राय बना सकोगे। तुम बहुत ही पॉजिटिव हो जाओगे और वो वाइब्स जिसे पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं वो तुम्हारे अंदर से निकलेगी और लोग तुमको देखकर अट्रैक्ट होंगे, खुश होंगे और तुम अपने आसपास के साथ साथ ही अपने इन्फ्लुएंस के लोगों को भी अच्छी तरह से पॉजिटिव वाइब्स के द्वारा बदलने की पूरी पूरी ताकत रखोगे। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है जो आपको सेल्फ कंसंट्रेशन की तरफ ले जाता है, अवेयरनेस की तरफ ले जाता है और आपको कामयाबी की सीढ़ी दिखाता है। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसे अपने लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए और देखिए कि ये आपके अंदर कितनी जल्दी, कितनी बड़ी बड़ी पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है। दोस्तों, एक पॉइंट है, व्हाट इज़ योर हैबिट्स। आपकी आदत ही आपको अच्छा या बुरा बनाती है। अगर बुरी आदत है तो आप दूसरों को भी तकलीफ देते हैं और अपने आप को भी तकलीफ देते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि आप अपने आप को देखिए, देर से उठना, बिस्तर पर ही चाय पी लेना, उठते ही मोबाइल उठाकर उसकी स्क्रॉलिंग शुरू कर देना, किसी तरह जल्दी जल्दी नाश्ता करना, काम पर चले जाना, थक कर घर लौटना, चिड़चिड़ाना, बच्चों को डांटना, बीवी से झगड़ा करना, फिर मोबाइल देखना, खाना खाना और मोबाइल ही देखते देखते सो जाना। ये दिनचर्या है आपकी। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी हैबिट्स हैं तो ये आदत तुम्हें बर्बाद कर रही है। इस आदत को बदलो, जल्दी उठो, योगा या एक्सरसाइज करो, सादा और साफ सुथरा खाना खाओ, जो भी खाओ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खाओ। एक ऐसा इन्वायरमेंट पसंद करो जो तुम्हारे दिमाग, शरीर और सोशल नेटवर्किंग को पॉजिटिव ऑरा में बदल दे और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखो। चाहे वो चीज़ किताबों से सीखो, चाहे वो किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी से सीखो, चाहे वो ज़िंदगी का तजुर्बा हो, टेक्नोलॉजी का तजुर्बा हो या ऐसे ही किसी और चीज़ का तजुर्बा हो जो तुम्हें एक वैल्यू ऐड कर सके। दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसा नहीं करते, आप अपनी बैड हैबिट्स पर कायम रहते हैं, तो आप देखिए अपने आसपास वो लोग जो बैड हैबिट्स के शिकार हैं वो किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, किस तरह से अपने आप को डैमेज कर रहे हैं और इस डैमेज का कोई कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, ये पॉइंट जिस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लुक एट थिंग्स इन ए कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से अलग अगर किसी चीज़ को आप देखेंगे तो आप उसको सही प्रोस्पेक्टिव में नहीं रख सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे। अब देखिए ना, सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देना मर्डर नहीं माना जाता, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट बदल जाए, आप किसी राइवलरी में किसी को मार दें तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं है, वो एक क्राइम है। आपने एक आदमी का मर्डर कर दिया और इसका भयंकर पनिशमेंट आपको मिल सकता है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट बदल गया। इसलिए जब भी कोई फैसला लो, किसी चीज़ को देखो, कोई घटना तुम्हारे सामने आए, कोई आदमी तुमको कुछ कहे, उसको कॉन्टेक्स्ट में देखो कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कह रहा है, ये घटना किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है। उसके बाद कोई फैसला लो और कोई राय निकालो। कॉन्टेक्स्ट समझे बिना कोई भी फैसला कभी मत लो, वरना एक ही एक्ट सेल्फ डिफेंस भी हो सकता है और एक भयंकर अपराध भी। इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है हर चीज़ को
उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना, उसके कॉन्टेक्स्ट के बाहर नहीं। लास्ट पॉइंट, ट्राई टू अचीव बैलेंस ऑफ माइंड। ये बैलेंस ऑफ माइंड क्या होता है? ऐसा माइंड जो न ओवर थिंकिंग करे, न जो हमें बेमतलब प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ धकेल दे। थिंकिंग और प्रैक्टिकल के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। इसे अचीव करने के लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ता है और उसे फॉलो करना पड़ता है। अपना पर्सनल काम अपने हाथों से करना होता है। टाइम को सबसे इंपॉर्टेंट समझना पड़ता है। बेमतलब मोबाइल में रील देखकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता है। दूसरों को पेशेंस के साथ सुनना और समझना पड़ता है। अपना वर्क एंजॉय करना पड़ता है। अपने लिए डिसिप्लिन बनाना, रात में दिन भर की एक्टिविटी लिखने की आदत डालना और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना। ये पॉइंट्स जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, अगर तुम इस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हो और इस पर ठीक से विचार करते हो बहुत थॉटफुलनेस के साथ, तो ये तुम्हारे अंदर एक ऐसा ज़बरदस्त पॉजिटिव चेंज ला सकता है, एक ऐसी तब्दीली ला सकता है, तुम्हें एक ऐसा आदमी बना सकता है कि तुम दूसरों से अलग हो सकते हो, तुम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हो और अपनी ज़िंदगी को एक ग्रेट सक्सेस की तरफ ले जा सकते हो। तो इन पॉइंट्स पर गौर करो और इसे प्रैक्टिकली अप्रोच करने की कोशिश करो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही और अच्छे वीडियो मिलते रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।